गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग सर्वनाम का पहला भाग में देखा कि सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। तो आज हम लोग देखेंगे आगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर चित्र में कुछ दिया गया है। देखिए पहला वाक्य जो है, मैं सेब खा रहा हूँ। तुम स्कूल क्यों नहीं गए? वह रोज़ दौड़ता है। बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले के लिए मैं, मैंने, हम आदि। सुनने वाले के लिए तुम, तू, तुम, तुम्हें आदि। अन्य व्यक्ति के लिए वह, वे, उसे, उन्हें आदि। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही इजी है, जिससे हम कोई भी सवाल करते हैं ये बहुत ही अच्छा से स्पष्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ देखिए, आपके साथ किसको जाना है? तो आपके साथ किसको जाना है, यहाँ प्रश्न चिन्ह लग गया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार मैं खीर खाऊंगा, तुम क्या खाओगे? तो प्रश्नवाचक की परिभाषा दी गई है। प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसको आदि। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है नमन का बस्ता, वह ही कक्षा में प्रथम आएगा। तो ये क्या है? निश्चय है, मतलब निश्चित है कि ये रमन का ही बस्ता है और यह भी निश्चित है कि वही प्रथम आने वाला है। अब है इसका परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है। उदाहरण, यह, ये, वह, वे। अब है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब कन्फर्म नहीं है। यहाँ दिया गया है, माँ जल्दी आओ, चाय में कुछ गिर गया। कुछ गिर गया है मतलब क्या गिर गया है ये पता नहीं है। अब यहाँ पर दमन के साथ कोई जा रहा है। कौन जा रहा है? उसके चाचा जा रहे हैं, उसके मामा जा रहे हैं, उसके पिता जा रहे हैं, इसका जिक्र नहीं है, अर्थात ये स्पष्ट नहीं है। अब यहाँ पर परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कुछ ना कुछ आदि। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब एक दूसरे से जिसका रिश्ता जुड़ा हो। जैसे जो कार्य करेगा वह इनाम पाएगा। जो कार्य करेगा उसे ही इनाम मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। उदाहरण दिया, यहाँ परिभाषा दिया है। जो सर्वनाम शब्द अन्य सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराए, अन्य सर्वनाम के साथ उसका रिलेशन बताए, संबंध बताए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जिसने, उसने आदि। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में यहाँ दिया है, हाँ ठीक है, खुद ही बनाना सीख लो। माँ मैं हलवा स्वयं बना रही हूँ। तो ये जो स्वयं है और खुद है, ये क्या है? ये निज है, मतलब ये स्वयं है। खुद ये निजत्व, अपनत्व को बताता है, दर्शाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनत्व या निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है निज, इसको समझने के लिए, जिससे आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाए। स्वयं, खुद, अपने आप आदि
आदि। अब है बात समझने की, तो बात समझने के लिए दिया गया है, आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष आदर सूचक के रूप में किया जाता है। जैसे आप कब आए, ये है मध्यम पुरुष आदर सूचक। आप सुरेश के पिता हैं, ये अन्य पुरुष है और ये आदर सूचक है। मैं यह चित्र आप बना लूँ, तो ये लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। अतः निजवाचक सर्वनाम के रूप में आप का प्रयोग अपने आप के अर्थ में होता है। मतलब ये शॉर्टकट में कोई बोल देता है कि आप, अपने आप, तो ये मतलब निजवाचक को दर्शाता है। हमने सीखा, क्या क्या सीखा? तो सबसे पहले परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग में भाषा सुरुचिपूर्ण होता है। सुरुचिपूर्ण और प्रभावशाली मतलब सुनने में भी शुद्ध होता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, कौन कौन? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो प्रश्न उत्तर आपको दे दिए गए हैं। जो हमने पढ़ाया है उसे आप और अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए।